जैस्मिन अपने रोके के लिए ड्रेसेस चेंज करके देख रही थी। विहान पसंद कर रहा था। पहली ड्रेस तो विहान को इतनी पसंद नहीं आई क्योंकि वे इंडो वेस्टर्न थी। विहान कुछ प्रॉपर इंडियन चाहता था उनके फंक्शन के हिसाब से। तो जैस्मिन बाकी कपड़ों में से ट्राई करने लगी। थोड़ी बहुत नोकझोंक भी चालू थी दोनों में। विहान बाहर वेट कर रहा था कि जैस्मिन ने आवाज लगाई और बोली, विहान आइए जरा। विहान ने सुना तो चेंजिंग रूम की तरफ आ गया और बोला, व्हाट हैपेंड? जैस्मिन बोली, जीप नहीं बंद हो रही मेरी ड्रेस की। विहान बोला, ओके आऊं अंदर? जैस्मिन बोली, आ जाइए। विहान दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर देखा तो दिल धड़क उठा उसका। जैस्मिन पर वे ड्रेस कितनी खूबसूरत लग रही थी, वे तो देखता ही रह गया। जैस्मिन मासूम सा मुंह बनाकर बोली, पीछे से जीप नहीं बंद हो रही। विहान सेंस में आया और हाँ में सर हिला दिया, फिर उसके पास आ गया। विहान की फीलिंग्स उछल उछल कर बाहर आ रही थी। जैस्मिन विहान की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। उसके पीछे की जीप खुली थी। विहान ने देखा तो एक पल के लिए गहरी सांस ली। जैस्मिन की इनर वियर भी थोड़ी सी दिख रही थी। जैस्मिन को भरोसा तो था विहान पर। वे विहान के साथ बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं लग रही थी, लेकिन उस बेचारे की हालत क्या था उसकी भी खबर नहीं थी उसे। विहान गहरी सांस लेकर फिर और पास आया और उसके बाल साइड करके आगे की तरफ कर दिए। जैस्मिन की गोरी से पीठ उसे दिख रही थी। विहान ने आंख बंद कर लिया खुद को कंट्रोल करने के लिए, फिर गहरी सांस ली और उसकी ड्रेस के जिप को पकड़ लिया। जैस्मिन भी झंझना उठी जब विहान के हाथ उसकी पीठ को टच हुए। वे सामने शीशे में विहान को देखने लगी, जिसके पसीने छूट रहे थे। विहान का ध्यान उसकी जीप पर था और जैस्मिन का उसके ऊपर। विहान ने जीप बंद किया और फिर सामने जैस्मिन को देखने लगा। दोनों की नजरें मिली तो दिल तेज धड़क उठा। विहान जैस्मिन को शीशे में देखने लगा। कितनी खूबसूरत लग रही थी वे उस ड्रेस में। विहान ने धीरे से जैस्मिन को अपनी बाहों में ले लिया। दोनों शीशे में एक दूसरे को देख रहे थे। जैस्मिन को सुकून सा मिला। ड्रेस थोड़ी पतली स्ट्रिप वाली थी। विहान ने जैस्मिन की पीठ अपने सीने से चिपकाई और उसके कंधे पर अपनी चिन रख दिया और धीरे से बोला, बेबी हालत खराब हो गई मेरी, बस समझ जाओ अब। जैस्मिन को हंसी आ गई। विहान भी हल्का सा हंस दिया और उसको और कसकर पकड़ लिया और कंधे पर सर रखकर हंसने लगा। जैस्मिन हंसते हुए बोली, हाय मेरे बच्चा। विहान ने सुना तो उसे अपनी तरफ जल्दी से घुमा लिया और उसकी कमर को टाइट पकड़ लिया और भोला सा मुंह बनाकर बोला, बच्चे की बैंड बजाकर अब हंस रही हो? जैस्मिन फिर हंसने लगी और अपनी एड़ियां ऊंची करके विहान के गले में बाहें लपेट दी। विहान ने भी उसे और ज्यादा चिपका लिया खुद से। दोनों के चेहरे बिल्कुल पास थे। जैस्मिन उसकी नाक पर किस करके बोली, हम जल्दी शादी कर लेंगे बेबी। विहान धीरे से बोला, कितनी जल्दी? कनाडा जाने से पहले? जैस्मिन ने सुना तो फिर हंसने लगी और ना में सर हिलाकर बोली, इतनी जल्दी भी नहीं, पापा नहीं मानेंगे। अभी अर्जुन भैया की शादी हुई है। कनाडा तो मैं नेक्स्ट वीक चली जाऊंगी। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी इंडिया आऊंगी हम शादी कर लेंगे तब, पक्का। विहान ने भोला सा मुंह बना लिया और बोला, फिर तो बहुत ही लेट है, जल्दी मत बोलो उससे। जैस करो यार एफर्ट, थोड़े जल्दी आ जाओ ना मेरे पास। मैं कौन सा रोकूंगा किसी चीज के लिए। तुम पढ़ाई भी करो जितनी करनी है। बिजनेस भी ज्वाइन करना है ना तुम्हें? मेरा बिजनेस ज्वाइन करना है तो वे कर लेना। अगर कुछ और करना है मैं खुद तुम्हारा बिजनेस सेटअप करवाऊंगा। तुम्हारी सक्सेस में भी हिस्सा होऊंगा मैं भी। कोई चेंज नहीं आएगा शादी के बाद तुम में। प्लीज कर लो शादी बेबी जल्दी। मेरी तो फैमिली भी छोटी है, बहू वाली कोई जिम्मेदारी भी नहीं होगी। बस हम दोनों ही हैं। मैं तो खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम बेफिक्र होकर अपनी लाइफ एंजॉय करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम बस मेरे पास रहो। बस इतना सा ड्रीम है, पूरा करना है मुझे जल्दी। जैस्मिन बड़े ध्यान से सुनती रही। विहान की बातें सुनकर उसका भी मन करने लग गया जल्दी शादी करने का, लेकिन अभी इतने कम दिनों में पॉसिबल नहीं था। कोई भी बात विहान बड़ी प्यार से बोल रहा था। जैस्मिन ने फिर विहान का चेहरा अपने हाथों में लिया और प्यार से बोली, बेबी रोका हो जाए उसके बाद हम जल्दी पापा को बोल देंगे हमारी शादी का। मैं जल्दी वापस आऊंगी कनाडा से दोबारा। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊंगी हम पापा से बात कर लेंगे।
हम बोल देंगे हमें शादी करनी है। विहान ने सुना तो उसके सर से सर जोड़ दिया और बोला, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। जैस्मिन के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई और प्यार से बोली, मेरा बच्चा, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? अब तो सब फिक्स हो गया है। अब तो एक दूसरे की स्टैंप लग गई है हम पर। सबको पता चल गया है हमारे बारे में। अब कोई डर नहीं, बस शादी ही थोड़ी लेट है, वे भी हो जाएगी। विहान भी मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, वही तो चक्कर है बेबी, शादी लेट है, मेंस प्रॉब्लम। तुम्हें अब डिटेल में क्या क्या समझाऊं? अब तो डर भी बहुत लगता है तुमसे, कहीं मेरा कहा कुछ गलत ना समझ लो तुम। तुम्हें फोर्स करने का मन भी नहीं करता। जैस्मिन चुप हो गई। वे समझ गई लेकिन कुछ बोली नहीं। विहान भी समझ गया कि जैस्मिन समझ गई, तो उसने जैस्मिन को अपने गले से लगा लिया और बोला, डोंट वरी बेबी, प्रॉमिस किया है ना तुमसे। अब जो भी होगा रिलेशनशिप परमानेंट होने के बाद ही होगा। मुझे मेरी जैस वैसी ही चाहिए जैसे पहली बार थी मेरे क्लोज आते टाइम। तुम नर्वस थी बहुत, लेकिन डर नहीं रही थी मुझसे। आई फील एवरीथिंग। मैं हर मोमेंट में तुम्हें फील कर रहा था। तुम बिल्कुल नहीं डर रही थी मुझसे। बस वही भरोसा चाहिए जो तब दिखाया। अगर वे भरोसा तुम्हें शादी के बाद दिखाना है तो हमारे नेक्स्ट इंटीमेसी शादी के बाद ही होगी। इतना भी इम्पेशेंट नहीं हूँ मैं, बहुत ही सब्र है। जब प्यार की हदें बढ़ जाती है तो वह जिस्म के रिश्तों से ऊपर हो जाती है। जैस्मिन की आंखें सुकून से बंद हो गई। उसने विहान के गले में बाहें कस दी। उसकी बॉडी में सुकून भर गया। विहान ने भी उसे टाइट पकड़ लिया। जैस्मिन फिर थोड़ा सा अलग हुई और विहान का चेहरा पकड़कर, एक बार उसकी आंखों में देखकर, फिर उसके होठों पर अपने होठ रखती है। विहान की आंखें भी बंद हो गई। दोनों के होठ टच होते ही एक दूसरे को कसकर पकड़कर किस करने लगे। दोनों ही किस कर रहे थे। एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स का एहसास वे किस के थ्रू बता रहे थे। दोनों में कोई रुकने को तैयार नहीं था। बेचैन भी थे दोनों और प्यार भी बेहद था एक दूसरे से। अपनी फीलिंग से दोनों जूझ रहे थे। वे दोनों अपनी ही दुनिया में मस्त थे। उनका ध्यान विहान के फोन की रिंग ने भटकाया। एक लंबी किस के बाद दोनों थोड़ा अलग हुए। विहान ने एक हाथ से जैस्मिन के कमर को पकड़े रखी और दूसरे हाथ से अपनी जेब से फोन निकाला तो कार्तिक का कॉल आ रहा था। विहान को थोड़ा गुस्सा भी आया। उनका इतना अच्छा मोमेंट खराब कर दिया। विहान ने फोन उठाया और थोड़ा इरिटेट होकर बोला, बोलो। जैस्मिन को हंसी आने लगी। उसने विहान के सीने पर सर रख दिया। विहान ने उसकी कमर पर बांह कस दी। वहीं कार्तिक बोला, भाई जल्दी नीचे आइए, रूही भाभी और सिमरन वेट कर रही हैं जस्सू का, उनको जाना है। अर्जुन भाई आए हैं लेने। विहान बोला, जैस को मैं खुद छोड़ दूंगा घर, उनको भेज दो। जैस्मिन ने सुना तो विहान को देखने लगी। विहान ने फोन काट दिया। जैस्मिन बोली, क्या हुआ? विहान बोला, अर्जुन है नीचे, लेने आया है। जैस्मिन बोली, भैया आए हैं, मुझे भी जाना है घर। विहान, मम्मा डांटेंगी। विहान उसे दोबारा पकड़कर बोला, बेबी अभी रिंग नहीं ली है, चेंज करो, हम रिंग लेने जा रहे हैं तुम्हारी। जैस्मिन भोला सा मुंह बनाकर बोली, बेबी घर से डांट पड़ेगी मुझे, मैं कल आ रही हूँ ना आपके पास, हम कल ले लेंगे रिंग, आज जाने दीजिए प्लीज। विहान उसे देखता रहा। जैस्मिन ने उसे ऐसे देखते देखा तो उसका चेहरा हाथ में लेकर बोली, कल हम खूब प्यार करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक आपके पास ही रहूंगी। विहान उसे देखकर बोला, ओके, एक अच्छी सी किस तो फिर जाने दूंगा। जैस्मिन हंसती और विहान के होठों पर अपने होठ रखती है। एक अच्छी सी किस के बाद विहान बाहर आ गया और जैस्मिन चेंज करने लगी। चेंज करके वे बाहर आई और बोली, विहान पक्का ये ड्रेस डन है? विहान ने हाँ में सर हिला दिया। फिर दोनों नीचे आ गए। नीचे अर्जुन, रूही, सिमरन और कार्तिक थे, बातें कर रहे थे। विहान और अर्जुन ने हाथ मिलाया। फिर रूही जैस्मिन से बोली, जस्सू तू बाद में आएगी? जैस्मिन बोली, नहीं मैं अभी चल रही हूँ साथ। तुम दोनों ने ले लिए ड्रेस? रूही बोली, हाँ तुमने? जैस्मिन ने भी हाँ में सर हिला दिया। फिर जैस्मिन विहान के सीने से लग गई और बोली, बाय विहान, आप भी अब घर चले जाना। जैस्मिन का ध्यान फिर विहान के हाथ पर गया तो उसे याद आया उनको डॉक्टर के पास जाना था। तो वे जल्दी से अर्जुन से बोली, अर्जुन भैया
आप सब जाओ, मैं विहान के साथ हूँ, थोड़ी देर मैं आ जाऊंगी। विहान जैस्मिन को देखने लगा। अभी तो जाने की बात कर रही थी, फिर अचानक रूही भी बोली, अब क्या हुआ? जैस्मिन बोली, रूही जरूरी काम है, मैं आ जाऊंगी जल्दी। अर्जुन बोला, ओके, हम तीनों मार्केट में ही हैं, जल्दी फ्री हो जाओ तो बता देना। जैस्मिन ने हाँ में सर हिला दिया। अर्जुन विहान और कार्तिक से मिलकर उनको लेकर जाने लगा। कार्तिक और सिमरन की नजरें जा मिली। फिर रूही ने सिमरन का हाथ पकड़ लिया तो सिमरन एक नजर कार्तिक को देखकर चली गई। उनके जाने के बाद विहान ने आईब्रो उठाकर उससे पूछा तो जैस्मिन ने विहान का हाथ पकड़ लिया और बोली, चलिए हॉस्पिटल जाना है, हमें इंजेक्शन लगवाना है आपको। विहान ने सुना तो बोला, जैस, इतनी टेंशन वाली बात भी नहीं है। जैस्मिन विहान को घूरने लगी तो विहान चुप हो गया। कार्तिक भी बोला, हाँ भाई चलिए हॉस्पिटल, इन्फेक्शन का रिस्क है। चलिए मैं भी चलता हूँ। विहान ने कहा, तुम यहीं रहो, मेरी बीवी जा रही है मेरे साथ, और फोन थोड़ा सोच समझ कर किया करो जब मैं जैस के साथ होता हूँ। जैस्मिन और कार्तिक हैरानी से विहान को देखने लगे। विहान ने उस बात का गुस्सा भी निकाल दिया जब उसकी कॉल से उनकी किस खराब हुई थी। कार्तिक बेचारा समझा नहीं। जैस्मिन को हंसी आने लगी। वे कार्तिक को देखकर हंसी। कार्तिक बेचारा कंफ्यूज हो गया। जैस्मिन कार्तिक के सीने से लग गई और बोली, चल बाय कार्तिक, इनकी बातों को सीरियस मत ले। विहान ने सुना तो जैस्मिन को हल्का सा घूर कर बोला, वाई, बिल्कुल सीरियस लेनी चाहिए मेरी बातें, हमारा इतना अच्छा मोमेंट खराब कर। विहान बोल रहा था। जैस्मिन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और हंसते हुए बोली, बस करिए विहान, अब सब कुछ बताएंगे आप। कार्तिक भी समझ गया। वे भी हंसने लगा और बोला, ओके ओके, मैं समझ गया भाई, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा थोड़ा। जैस्मिन कार्तिक को हल्का सा घूरने लगी। कार्तिक हंसने लगा। विहान ने एक नजर उसे घूर कर देखा, फिर जैस्मिन को लेकर बाहर आ गया। दोनों कार में बैठे और हॉस्पिटल की तरफ चले गए। वे मार्केट एरिया में ही था, हॉस्पिटल ज्यादा दूर नहीं था। दोनों अंदर गए, वहाँ डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने पट्टी खोलकर देखा। जैस्मिन का दिल अजीब सा होने लगा देखकर। विहान ने उसे शांत रहने का इशारा किया। जैस्मिन की आंखें भीग गई। डॉक्टर ने दोबारा जख्म साफ करके पट्टी कर दी और उसे इंजेक्शन लगा दिया, ट्यूब दे दी। दोनों दवाई लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ गए। हॉस्पिटल से आकर विहान ने जैस्मिन को उसके घर छोड़ दिया। टाइम काफी हो रहा था। जैस्मिन घर जाना चाहती थी तो विहान ने भी उसे फोर्स नहीं किया। उसे उसके घर के बाहर ड्रॉप करके कल जल्दी ऑफिस आने का बोलकर वे चला गया। जैस्मिन भी अपने घर आई और ऊपर जाकर नाइट सूट चेंज किया, फिर नीचे आकर सबके साथ डिनर किया। सिमरन और उसकी मम्मा अभी भी यही थी। जैस्मिन को रोके तक सिमरन के पापा चले गए, बाकी सारे गेस्ट भी चले गए थे। अब बस फैमिली मेंबर ही थे और जैस्मिन का रोका भी बस फैमिली मेंबर के बीच ही हो रहा था। बड़ा फंक्शन रखने की सलाह नहीं थी। वहीं विहान भी अपने घर आ गया, चेंज करके वे भी नीचे आ गया, फिर कार्तिक के साथ डिनर टेबल पर आ गया। विहान ने कार्तिक से कहा, कार्तिक, कल लखनऊ जाकर मामा मामी को लेकर आना है तुम्हें, मेरी बात हो गई है। कल सुबह की फ्लाइट से निकल जाना, दोपहर को रिटर्न फ्लाइट टिकट भी बुक हो गया है सबका। कार्तिक बोला, जी भाई। वैसे भाई, अरुण भैया से बात हुई आपकी? अरुण विहान के मामा का बेटा है। विहान खाते हुए बोला, हुई है बात, वे इतनी जल्दी लंदन से नहीं आ सकते, मैं बाद में जैस को ले जाऊंगा लंदन उनसे मिलवाने। विहान के मामा मामी का घर लखनऊ में था, उनका भी एक बेटा था अरुण, जो लंदन में ही था। अरुण भी वहीं पर सेट था, उसकी शादी हो गई थी, 2 बच्चे थे उसके। विहान और कार्तिक अरुण को भी बहुत ही मानते थे। तीनों भाइयों में बहुत ही प्यार था, बचपन से साथ रहे हैं। अरुण विहान से 3-4 साल बड़ा है। अगली सुबह जैस्मिन 8 बजे तक सोती रही, फिर उसे विहान ने कॉल करके उठाया और आने का बोला। जैस्मिन उठी और जल्दी से तैयार हुई। ब्लैक टैंक टॉप के साथ व्हाइट लॉन्ग स्कर्ट पहन ली, बालों को हमेशा की तरह खुले रहने दिया, होठों पर हल्की रेड लिपस्टिक और थोड़ी टचअप किया, पैरों में व्हाइट स्नीकर डाल लिए, अपना स्लिंग बैग पहने रेडी हो गई। बहुत ही प्यारी लग रही थी वे। जैस्मिन रेडी होकर नीचे आ गई। वे लेट थी। अनुराग जी और विक्रम जी आज जल्दी ऑफिस चले गए।
इतने दिनों से वे ऑफिस नहीं जा रहे थे, तो आज उनकी मीटिंग थी जरूरी। अर्जुन घर पर था, थोड़े दिन उसे छुट्टियां दी गई थी काम की। वे सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ गई। वहां अनुराग जी और विक्रम जी को छोड़कर बाकी सब थे। जैस्मिन आई और चेयर पर बैठते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। सबने उसे विश किया। शीतल जी उसे खाना परोसने लगी और बोली, जस्सू कहाँ जा रही हो? पापा और छोटे पापा नहीं थे, तो जैस्मिन अब बिना किसी झिझक से बोली, मम्मा विहान के पास जा रही हूँ। मैं जाऊँ क्या? आ जाऊंगी शाम को। सब जैस्मिन को देखने लगे। शीतल जी बोली, जस्सू कल रोका है तेरा, तैयारियां करनी है। तेरे पापा को पता चला, तू जानती है उनको ये सब ज्यादा पसंद नहीं उन्हें। जैस्मिन अपनी मम्मा की बात सुनकर बोली, मम्मा मैं विहान की हेल्प करने जा रही हूँ। उनकी फैमिली में कोई नहीं है, उनको कल के फंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या क्या अरेंज करना है, तो मैं अपने दूसरे घर सब अरेंज करने जा रही हूँ। कार्तिक भी लखनऊ चला गया है मामा मामी को लेने। विहान अकेले हैं, वे कैसे अरेंज करेंगे? जैस्मिन ने बड़े भोलेपन से कहा। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शीतल जी बोली, बहुत ही चिंता हो रही है हमारी जस्सू को अपने दूसरे घर की। जैस्मिन बोली, मम्मा यहाँ आप सब संभाल लोगे, वहाँ विहान कैसे हैंडल करेंगे अकेले? उनको हमारे कल्चर के बारे में नॉलेज भी नहीं है, प्लीज जाने दीजिए। शीतल जी मुस्कुरा दी और उसके सर पर हाथ रख दिया और बोली, ठीक है जाओ, और मैं तुम्हें लिस्ट भेज दूंगी जो भी विहान की तरफ से रस्म होगी। जैस्मिन मुस्कुराकर बोली, जी मम्मा। शीतल जी बोली, हाँ लेकिन शाम को तेरे पापा के घर आने से पहले आ जाना। जैस्मिन ने हाँ में सर हिला दिया। फिर सबसे बातें करने लगी। सब खुलकर बात कर रहे थे, एक दूसरे का मजाक भी बना रहे थे। ब्रेकफास्ट करके जैस्मिन सबको बाय बोलकर ड्राइवर के साथ विहान के ऑफिस निकल गई। यहाँ घर पर जैस्मिन के रोके की तैयारियां होने लगी। पार्टी प्लानर आ गए थे। हॉल में ही डेकोरेशन करवाई जा रही थी। वहीं जैस्मिन विहान के ऑफिस पहुंची। जैस्मिन ऑफिस में एंटर हुई। उसे गेट देखते ही पुराना सीन याद आ गया। आज कितने महीनों बाद वे विहान के ऑफिस आई थी। जब वे लास्ट टाइम आई थी बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। सारे रिश्ते खत्म करके गई थी। जैस्मिन कुछ सेकंड देखती रही, फिर उसने सर झटक दिया और चेहरे पर स्माइल ले आई। वे बिल्कुल याद नहीं करना चाहती थी कुछ। जैस्मिन मुस्कुराते हुए अंदर आई। रिसेप्शन पर आकर विहान का पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया, विहान सेकेंड फ्लोर पर कॉन्फ्रेंस रूम में है, सारे स्टाफ की मीटिंग हो रही है वहाँ। जैस्मिन ने हाँ में सर हिला दिया और रिसेप्शन पर बैठकर वेट करने लगी। 2 मिनट ही बैठी होगी कि उसके फोन पर विहान का फोन आ गया। जैस्मिन ने फोन उठाया और बोली, जी विहान मैं आ गई हूँ। विहान बोला, बेबी रिसेप्शन पर क्यों बैठी हो, अभिषेक जा रहा है तुम्हें लेने। जैस्मिन मुस्कुरा दी। विहान ने अपने फोन में सीसीटीवी भी ऑन कर रखा था। जैस्मिन को रिसेप्शन पर बैठे देखकर उसने कॉल कर दिया। अपनी जान को वे वेट थोड़ी करवा सकता था। जैस्मिन ने फोन कट किया तो अभिषेक वहां गया और बोला, गुड मॉर्निंग मैम। जैस्मिन सोफे से उठकर खड़ी हो गई और बोली, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? अभिषेक बोला, गुड। मैम आप कैसी हैं? जैस्मिन मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छी। अभिषेक ने जैस्मिन को चलने का इशारा किया। जैस्मिन उसके साथ चल दी। दोनों सेकेंड फ्लोर पर गए। अभिषेक उसे कॉन्फ्रेंस रूम में ले गया। वहाँ सारा स्टाफ बैठा हुआ था। अभिषेक ने दरवाजा खोला तो जैस्मिन अंदर आ गई। सब पलटकर उसे देखने लगे। विहान सामने चेयर पर बैठा था। जैस्मिन की नजर विहान पर ही गई। वे मुस्कुरा दी और उसकी तरफ आ गई। विहान भी जैस्मिन को देखकर चेयर से उठकर खड़ा हो गया। जैस्मिन आई और विहान को साइड से हग कर लिया। सब देख रहे थे उनको। जैस्मिन ने फिर सबको देखा और बोली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबने जैस्मिन को विश किया। विहान ने जैस्मिन का हाथ पकड़कर उसे अपनी सीट पर बैठा दिया। सिर्फ विहान वाली चेयर ही खाली थी बस। विहान ने जैस्मिन को बैठा दिया, खुद उसके पीछे से चेयर से टेक लगाकर खड़ा हो गया और सबकी तरफ देखने लगा। अकाउंटेंट अपनी चेयर विहान को ऑफर करने लगा तो विहान ने हाथ से उसे बैठने का इशारा कर दिया और खुद बोलने लगा। जैस्मिन देख रही थी, उसका दिल ही धड़क उठा। विहान की चेयर पर बैठी थी वे सारे स्टाफ के सामने। जैस्मिन को बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। विहान जैस्मिन के पीछे खड़ा सबको समझाने लगा। जैस्मिन चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसे लग बहुत ही अच्छा रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे वे बॉस हो। जैस्मिन के लिए कॉफी आ गई। ऑफिस बॉय ने आकर जैस्मिन के आगे कॉफी रख दी। कॉफी रखने के बाद विहान जैस्मिन की तरफ थोड़ा झुका और धीरे से बोला, कुछ और चाहिए? खाना है कुछ? जैस्मिन ने मुस्कुराकर ना में सर हिला दिया। विहान फिर दोबारा सीधा होकर बोलने लगा। जैस्मिन के साथ वह जैसे बात करता और जैसे स्टाफ के साथ कर रहा था। जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल प्रोफेशनल था वे इस वक्त। जैस्मिन भी हैरान सी हुई विहान के बिजनेस को लेकर, जो विचार थे उसके। जैस्मिन भी बड़ी गौर से सुनने लगी, साथ में कॉफी भी पी रही थी। दूसरा स्टाफ भी अपने सजेशन दे रहा था। आधा पौने घंटा मीटिंग चली, फिर स्टाफ उठकर कॉन्फ्रेंस रूम से जाने लगे। विहान जैस्मिन की तरफ मुंह करके टेबल से टेक लगाकर खड़ा हो गया। स्टाफ जाते हुए पीछे मुड़ मुड़कर दोनों को देख रहे थे। सबको पता चल गया था ये उनके बॉस की गर्लफ्रेंड होगी। इतने अच्छे से ट्रीट तो कोई अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड को ही करता है। जैस्मिन चेयर पर बैठी मुस्कुरा दी और विहान का हाथ पकड़कर बोली, वैसे विहान, मुझे फैशन इंडस्ट्री में इतना इंटरेस्ट तो नहीं, लेकिन जो भी आपने बातें बोली समझ में मुझे भी आ गई सारी। कितना अच्छा समझाते हो आप। मैं सोच रही हूँ जब मैं बिजनेस में आऊंगी तब मैं आपको अपना बिजनेस एडवाइजर बना लूंगी। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, ओके, बन जाऊंगा मैं बिजनेस एडवाइजर, बट सैलरी भी लूंगा मैं। फ्री में कोई एडवाइस नहीं मिलेगी। जैस्मिन बोली, अब आप अपनी ही वाइफ से सैलरी लेंगे? इतना लालच भी अच्छा नहीं है। विहान थोड़ा जोर से हंस दिया और जैस्मिन के चेयर की तरफ थोड़ा झुककर बोला, लालची तो मैं बहुत ही हूँ, सैलरी तो लूंगा ही मैं। जैस्मिन थोड़ा इतराते हुए बोली, ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से पैसे लेकर आपको दे दिया करूंगी। विहान फिर हल्का सा हंस दिया और बोला, नहीं, अपने हस्बैंड को परेशान मत करना, कैश वाली सैलरी नहीं चाहिए। जब भी एडवाइस चाहिए होगी हम हमारे बेडरूम में मीटिंग कर लेंगे। मैं अपनी सैलरी ऑन द स्पॉट ले लिया करूंगा। विहान की बात समझ में आते ही जैस्मिन ने उसके पेट पर मुक्का मार दिया। विहान अपना पेट पकड़कर हंसने लगा और थोड़ा दूर हुआ। जैस्मिन बोली, हर चीज में आपको यही बातें लेकर आनी है? कहाँ मैं आपकी तारीफ कर रही थी कि आप कितने अच्छे से बिजनेस हैंडल करते हैं, और कहाँ आपको गंदी बातें करनी है। आपका असली चेहरा क्या है कोई मुझसे आकर पूछे, कोई सोच सकता है आप ऐसी बातें भी कर सकते हैं? थोड़ी देर पहले तो आप बड़े प्रोफेशनल थे। विहान हंसने लगा और फिर बोला, अब तुम्हारे साथ प्रोफेशनल रहूंगा तो मेरी पर्सनल लाइफ की तो वाट लग जाएगी। जैस्मिन पहले तो चिढ़ गई, फिर हंसने लगी और बोली, मैं रिजेक्ट कर रही हूँ आपको, आप मेरे बिजनेस एडवाइजर नहीं बनेंगे। विहान नाम में सर हिलाकर बोला, बिल्कुल नहीं, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है हमारा तुम्हारा। बिजनेस एडवाइजर तो मैं ही बनूंगा, और सैलरी में हम बेड एक्सरसाइज किया करेंगे। एडवाइस जो चाहिए वे मिलेगी, लेकिन सैलरी मैं अपने हिसाब से वसूल करूंगा, जब तक मेरा मन हुआ तब तक। डन हो गया। अब नहीं बदला जा सकता ये फैसला। जैस्मिन चेयर से उठकर विहान की तरफ लपकी। विहान हंसते हुए उसके आगे भागने लगा। जैस्मिन बोली, कितने बेशर्म हो आप। विहान थोड़ा दूर जाकर रुक गया और जैस्मिन की तरफ हाथ करके बोला, ओके बेबी, अब ये फाइट हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। मैं खा लूंगा मार बाद में तुमसे। अभी हमें जाना है, चलो चलते हैं। जैस्मिन भी रुक गई और अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे देखने लगी। विहान को बड़ी क्यूट लगी वे। विहान मुस्कुराता हुआ उसके पास आकर उसके चेहरे को हाथ में लेकर उसका माथा चूम लिया और बोला, बेबी, सैलरी थोड़ी प्यार है मेरा, अब प्यार तो ले ही सकता हूँ, उसके लिए थोड़ी तो मना करोगी। विहान बड़े प्यार से बोला। जैस्मिन को बड़ा प्यार आया उस पर। वे मुस्कुरा दी। विहान भी मुस्कुरा दिया, फिर प्यार से बोला, खाया कुछ घर से? जैस्मिन ने हाँ में सर हिला दिया। विहान ने फिर उसके कंधे पर अपनी बाह लपेट दिया, उसे लेकर मीटिंग रूम से बाहर आ गया। दोनों फिर ऊपर विहान के केबिन में चले गए। जैस्मिन बोली, विहान, पहले हम मार्केट जाएंगे, मम्मा ने सामान की लिस्ट भेजी है, कल फंक्शन में आपकी तरफ से जो भी लगेगा हम वे ले लेते हैं पहले। विहान सारे विंडो को बंद करते हुए बोला, ओके, चलो रिंग भी देखनी है तुम्हारे लिए। जैस्मिन मुस्कुराकर बोली, मुझे भी लेनी है रिंग आपके लिए। चलिए। विहान ने अपना फोन उठाया और जैस्मिन का हाथ पकड़े वे फिर नीचे आ गया। दोनों कार की तरफ गए। जैस्मिन विहान से बोली, विहान, मैं करूँ ड्राइव प्लीज? विहान ने अजीब से उसे देखा और बोला, नॉट एट ऑल, शादी भी नहीं हुई है मेरी अभी, इतनी जल्दी मरने का कोई शौक नहीं है मुझे।
जैस्मिन ने विहान को घूरकर देखा और उसके कंधे पर मार दिया और बोली, आती है मुझे ड्राइविंग अच्छे से। कल जब घर से भागकर आई थी, खुद ही ड्राइव की थी मैंने। आपको भरोसा नहीं मेरी ड्राइविंग पर? विहान ने उसके लिए कार का दरवाजा खोल दिया और बोला, तुम्हें अच्छे से ड्राइविंग सिखा दूं उसके बाद करना। अभी थोड़ा कच्ची हो तुम, बच्चे भी तो हो अभी। तुम्हें इतना हैंडसम ड्राइवर मिला है तो एंजॉय करो राइड। जैस्मिन बोली, नहीं बेबी, आप ड्राइवर नहीं हो मेरे, आप जान हो मेरे, मेरे किंग हो आप। विहान ने सुना तो उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने दरवाजा नहीं बंद किया और जैस्मिन के थोड़ा पास जाकर प्यार से बोला, रियली किंग हूँ मैं तुम्हारा। जैस्मिन सीट पर बैठ गई थी। जैस्मिन विहान के गाल खींचकर प्यार से बोली, जी बिल्कुल, किंग हो आप मेरे, मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट और फेवरेट पर्सन, जिनके बिना अपनी लाइफ भी इमेजिन नहीं कर सकती मैं। विहान का दिल ही बाहर आ गया। वे प्यार से जैस्मिन को देखने लगा। किसी भी मर्द को उसकी पसंदीदा औरत इतने प्यारे वर्ड बोल दे, मर्द तो वही दुनिया जीत जाता है। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, चलिए अब 11 तो यही बच गए। विहान सेंस में आया, फिर आगे बढ़कर जैस्मिन का माथा चूम लिया और बोला, आई लव यू। विहान और कुछ नहीं बोल पाया। जो भी जैस्मिन ने कहा उसे जवाब ही नहीं आया उस बात पर, बस प्यार आ रहा था। जैस्मिन मुस्कुरा दी। विहान ने उसकी साइड का दरवाजा बंद किया और आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। विहान ने कार स्टार्ट कर ली और दोनों मार्केट की तरफ चले गए। लिस्ट के हिसाब से सब सामान खरीदा, फिर दोनों ज्वेलरी शॉप पर गए। वहां दोनों ने एक दूसरे के लिए डायमंड रिंग पसंद करी। 2-3 घंटे लग गए उनको। फिर दोनों रेस्टोरेंट चले गए। वहां विहान ने पहले ही दोनों के लिए प्राइवेट एरिया बुक किया। जैस्मिन को लंच डेट पर यहीं लेकर आने वाला था। जगह देखकर जैस्मिन का दिल खुश हो गया। टाइम स्पेंड करना था साथ में दोनों को। वे दोनों बैठ गए। लंच भी ऑर्डर कर लिया। जैस्मिन अपनी बातों की पिटारी खोलकर बैठ गई। विहान बड़े आराम से सुनता रहा। दोनों वहीं बैठे रहे। बहुत ही अच्छा एरिया था। उनको टाइम का भी पता नहीं चला।